आज का हमारा टॉपिक है जावा डेटा टाइप। डेटा टाइप की अगर बात करते हैं तो दो में डिवाइड करते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। हमने क्या कहा, दो टाइप के डेटा टाइप जिसमें कि नाम देते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। डेटा टाइप की अगर हम बात करते हैं तो एक्स एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया जिसमें हमने ये कहा कि वो किस तरीके की वैल्यू को स्टोर करता है। वो इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर सकता है, फ्लोट वैल्यू को स्टोर कर सकता है, बाइट वैल्यू को, या फ्लोट या डबल या लॉन्ग वैल्यू को स्टोर कर सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप की। प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात करते हैं तो ये प्री डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं। प्री डिफाइंड से कहने का क्या मतलब है कि स्पेसिफिक इनबिल्ट डेटा टाइप होते हैं। इनबिल्ट डेटा टाइप जिसमें कि हम कहते हैं कि x एक वेरिएबल लिया, हमने कहा इंटीजर वैल्यू, तो वो क्या है, अगर हमने x में 23 डाला तो वो इंटीजर वैल्यू हो गई। x में अगर हमने 22.3 डाला, 2.3 क्या है, डेसिमल वैल्यू है जिसे कि हम नाम देते हैं फ्लोट डेटा टाइप। अगर हमने क्या कहा कि 2.99999, तो ये क्या है, ये एक लॉन्ग एक्सटेंडेड फ्लोट वैल्यू है जिसे कि हमने नाम दिया डबल वैल्यू नाम दिया। हमने कहा 2.2345678 9, तो ये क्या लॉन्ग वैल्यू है जो कि एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ इंटीजर डेटा टाइप है। फिर हमने कहा, क्या कहा कि इस कैरेक्टर में सिंगल एक स्टोर कराया, तो हमने क्या कहा, कैरेक्टर डेटा टाइप। हमने कहा वेलकम टू हेलो वर्ल्ड, तो ये हमने क्या कहा कि स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो सबसे पहले आइए देखते हैं हमने क्या कहा कि बुलियन डेटा टाइप की अगर हम बात करते हैं तो बुलियन डेटा टाइप क्या कहता है, ट्रू और फॉल्स की बात करते हैं तो बुलियन डेटा टाइप की बात करते हैं जो कि सिंगल बिट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। हमने कहा एक्स इफ एक्स डबल कंपैरिजन ऑपरेटर इक्वल टू 10, तो ये क्या है, अगर x की वैल्यू 10 के बराबर है कि नहीं, आइदर ट्रू और आइदर फॉल्स। तो हमने एग्जांपल में क्या लिखा है, बुलियन x इक्वल टू ट्रू। फिर हमने क्या कहा, बाइट। बाइट क्या कहता है कि हमने 8 बिट की इंफॉर्मेशन को ये स्टोर करता है, इसकी रेंज -128 से 127 तक होती है। बाइट एग्जांपल क्या लिया हमने, a इक्वल टू 10। तो शॉर्ट डेटा टाइप क्या करता है, ये 16 बिट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। 16 बिट की इंफॉर्मेशन को कहने का क्या मतलब, 2 बाइट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, इसकी रेंज -32768 से 32767 होती है। फिर इसका एग्जांपल लेते हैं, ए इक्वल टू 110,000 हमने एग्जांपल लिया है। फिर इंट डेटा टाइप क्या कहता है, इंटीजर डेटा टाइप, ये 32 बिट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है जिसे कि हम नाम देते हैं 4 बाइट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। इसका एग्जांपल क्या लिया हमने, x इक्वल टू 10। लॉन्ग डेटा टाइप क्या कहता है, लॉन्ग डेटा टाइप 64 बिट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, इसका क्या कहने का मतलब है, 8 बाइट को स्टोर करता है। हमने लिखा नम इक्वल टू 9876L। एल क्या बता रहा है कि ये लॉन्ग डेटा टाइप है, ठीक। फिर हमने फ्लोट डेटा टाइप लिया। फ्लोट डेटा टाइप कहने से क्या मतलब है, ये डेसिमल वैल्यू को स्टोर करेगा। डेसिमल वैल्यू हमने क्या कहा, 32 बिट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है जिसे कि हमने नाम दिया 4 बाइट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। तो 98.7 क्या हो गया एक्स में, फ्लोट डेटा टाइप। डबल डेटा टाइप की बात करते हैं। डबल डेटा टाइप क्या होता है, इसकी 4 बिट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, ये 8 बाइट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है जिसमें कि हमने क्या कहा, फ्लोट एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द फ्लोट वैल्यू 398.7 से 789 को हमने कहा डबल डेटा टाइप। फिर कैरेक्टर डेटा टाइप की बात करते हैं। कैरेक्टर डेटा टाइप की बात करते हैं तो हमने क्या कहा कि कोई करेक्टर हमने स्टोर कराया, कैर CHA, तो ये क्या है, करेक्टर डेटा टाइप है जो कि 16 बिट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, 2 बाइट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। ये यूनिकोड करेक्टर को की बात करते हैं, जिसमें कि जो कि सबसेट होता है आस्काई करेक्टर का, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसमें A to Z कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर के लिए स्पेसिफिक कोड डिफाइन किया गया है। अब आते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप पे। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं, ये डिराइव होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप से या यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं। इसमें कौन से एग्जांपल्स आते हैं, क्लास हो गया, स्ट्रिंग हो गई, एरेज हो गया, इंटरफेस हो गए, ये क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप या यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप या रेफरेंस डेटा टाइप भी इसका नाम हम देते हैं। अच्छा, अब इसके बाद से हमने क्या कहा, सबसे पहला एग्जांपल क्या लिया, क्लास की बात की। क्लास क्या होता है, कलेक्शन ऑफ द सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट जिसमें कि हम मेथड या वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। तो अगर हमने क्लास कोई स्टूडेंट ली, स्टूडेंट में क्या हो सकते हैं वेरिएबल, नेम, एज, ईमेल आईडी,
रोल नंबर, ये क्या हो गए, वेरिएबल नेम हो गए। मेथड क्या हो गया, मेथड हमने क्या कहा कि फीस एक मेथड बनाया जिसमें कि स्टूडेंट की फ़ीस कलेक्ट होती है और सबमिट होती है। या हमने क्या कहा, एंटर द बेसिक इंफॉर्मेशन एक मेथड बनाया। तो ये क्या है, जिसमें कि नेम, एज, रोल नंबर, एड्रेस, सारी चीज़ें एंटर कराएंगे। तो वेरिएबल और मेथड की बात करते हैं। इंटरफेस की बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, क्लास में हम कैसे सिंटेक्स यूज़ करते हैं, क्लास का नाम और स्टूडेंट। ठीक, क्लास और क्लास का नाम आप खुद भी यूज़ कर सकते हो और ब्रैकेट में क्या देते हैं, कोड देते हैं प्रोग्राम का। इंटरफेस की बात करते हैं। इंटरफेस में हम क्या कहते हैं, इंटरफेस में हम इंटरफेस कीवर्ड ये एक एब्स्ट्रैक्ट टाइप के को डिफाइन करता है, जिसमें कि हम डिक्लेरेशन करते हैं मेथड का और डेफिनीशन किसी और क्लास में इम्प्लीमेंट कराते हैं। जैसे हमने क्या कहा, इंटरफेस शेप और पब्लिक वॉइड सम, हमने क्या कहा, इसको डिक्लेयर किया है कि केवल, और इसका इम्प्लीमेंटेशन किसी और क्लास में हम करेंगे। फिर क्या कहते हैं, एरेज की बात करते हैं। एरेज सिमिलर कलेक्शन ऑफ द सिमिलर डेटा टाइप होता है। जैसे रोल नंबर अगर 100 यूज़ करना है तो हमने एक एरे क्रिएट कर दिया जिसमें कि 10 to 99 तक के रोल नंबर को स्टोर कराया जा सकता है। हमने एग्जांपल में क्या कहा, 10, 20, 30, 40 और 50। तो एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ द सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स। फिर हम स्ट्रिंग की बात करते हैं। नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स को हम कहते हैं, स्ट्रिंग की बात करते हैं। जैसे हमने क्या कहा, वेलकम टू हेलो वर्ल्ड। आइए अब एक एग्जांपल हम देखते हैं प्रोग्राम का कि कैसे रन कराते हैं हम। हमने एक प्रोग्राम लिया जिसमें कि बेसिक डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप को डिक्लेयर किया। क्लास का एक नाम एग्जांपल रखा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गूमेंट। फिर हमने क्या कहा कि बुलियन वैल्यू ली, बुलियन ट्रू और फॉल्स करेक्टर लिया, इंट नम लिया, बाइट साइज लिया, शॉर्ट इंट लिया, डबल वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, लॉन्ग वैल्यू और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अच्छा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में क्या होता है, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ किया गया आउटसाइड द क्लास। स्टैटिक क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वॉइड नो रिटर्न वैल्यू, और मेन जहाँ बॉडी पार्ट स्टार्ट होता है। सारे डेटा टाइप को डिक्लेयर करने के बाद सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन को में डबल कोट्स में हमने स्ट्रिंग इनपुट कराया स्ट्रिंग को, और उस प्लस में उस वेरिएबल का नाम रखा, जैसे फ्लैग, ch, नम, साइज, n, वैल, टेम्प, z। ये क्या है, ये जो इनपुट इसमें स्टोर होगा उस वैल्यू को डिस्प्ले विंडो पे करेगा। तो आइए हम डिस्प्ले एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। हमने डॉस विंडो ओपन किया। डॉस विंडो ओपन करने के बाद हम डेस्कटॉप पे गए। डेस्कटॉप ओपन करने के बाद हमने जावा सी टाइप किया, फिर एग्जाम्पल टाइप किया .java, और फिर हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए हमने जावा और क्लास का नाम दिया। तो बुलियन की वैल्यू ट्रू, कैरेक्टर की वैल्यू a, इंटीजर की वैल्यू 1 2 3 4 5, बाइट की वैल्यू 2, शॉर्ट की वैल्यू 78, डबल की वैल्यू 2.9876, फ्लोट की वैल्यू 3.8, लॉन्ग की वैल्यू 897654। इस तरीके से रन करा के हम प्रिमिटिव डेटा टाइप की वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आगे और वीडियोज़ में देखेंगे किस तरीके से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं।